After so many rejections, I finally got positive response. Quite happy at that time कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to the new video. So काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि मैं जापान में क्या पढ़ रही हूँ, मेरा मेजर क्या है, what was my experience with मैक्स, मेरे को मैक्स के बारे में कैसे पता चला and things like that. तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि like I never made a introduction, like self introduction video on this channel. तो काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि how I came to know about Next और like what am I studying here and what am I doing here in Japan. तो मैंने सोचा कि आज एक introduction kind of video बना देते हैं, like my journey from India to Japan, how did I come to know about Next and what was my experience with it. So in this video मैं आपको ये सब बताऊँगी about my journey. मूविंग टूवर्ड द पार्ट कि मेरे को मैक्स के बारे में कैसे पता चला, मैंने मैक्स के लिए कब अप्लाई किया और मेरा इन जनरल एक्सपीरियंस कैसा था. तो मैंने 2021 में अप्लाई किया क्योंकि मैं 2022 में आई जापान, तो मेरे को 2021 में अप्लाई किया मैंने. उस टाइम आई वॉज बीटेक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट. तो मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में अप्लाई किया था. तो मैं 8th सेमेस्टर में थी, मेरा 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला था एंड मैक्स का भी डेडलाइन लाइक उसी अराउंड था. तो आई रिमेंबर काफ़ी हेक्टिक था वो टाइम. बट हाँ, मैंने लाइक उसी लाइक 8th सेमेस्टर में अप्लाई किया था अपने. और फिर मेरे पास लाइक अच्छा खासा 7 to 8 months का टाइम था लाइक टिल आई अप्लाइड एंड गॉट सेलेक्टेड एंड केम टू जापान. तो आप पहले भी अप्लाई कर सकते हो लाइक व्हेन यू आर इन 3rd year, तो यू गेट टाइम. तो खैर वो तो दूसरा टॉपिक है. बट हाँ, मैंने मैक्स के लिए अपने लाइक लास्ट ईयर अप्लाई किया था जब मैं 4th year में थी. और मेरे को मैक्स के बारे में कैसे पता चला वॉज एक्चुअली मैंने मैक्स के लिए जब मैं 12th standard में थी लाइक बैक इन 2017 तब भी अप्लाई किया था फॉर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप. तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि मेरे को स्पेसिफिकली मैक्स स्कॉलरशिप कहाँ से मिला था. बट शायद मैं ऑनलाइन लाइक सर्च कर रही थी लाइक स्कॉलरशिप्स टू स्टडी अब्रॉड. इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम टू लाइक स्टडी अब्रॉड. तो मैंने सोचा कि अंडर ग्रेजुएट के टाइम ही लाइक आफ्टर आई ग्रेजुएटेड हाई स्कूल तो सोचा कि लाइक देखते हैं बाहर में क्या है क्या नहीं अपॉर्चुनिटीज़. तो मेरे को कुछ नहीं पता था मैक्स के बारे में कि मैक्स एग्जिस्ट करता है या एनी अदर स्कॉलरशिप इन एनी अदर कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं. तो मैंने सर्च किया. एक्चुअली मेरा लाइक ईस्ट एशिया आने का ज़्यादा मन था. लाइक मैं मोर अट्रैक्टेड थी तो ईस्ट एशिया. तो मैंने मोस्टली वहीं की स्कॉलरशिप्स लाइक वहीं के प्रोग्राम सर्च किए. तब मेरे को मेरे को मिला था फ्रॉम गूगल आई गेस सो. तो मैंने तब 12th क्लास में अप्लाई किया था फॉर अंडर ग्रेजुएट. बट लाइक आई गॉट सेलेक्टेड फॉर फर्स्ट राउंड लाइक फॉर द रिटन टेस्ट. तो मेरे को टेस्ट देना था कोलकाता जाके. बट उसी दिन जिस दिन मेरा कोलकाता में टेस्ट था मेरा इंडिया में ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन डेट था जहाँ से मैंने अपना बीटेक किया. तो वो इस वजह से मैं कोलकाता कभी गई नहीं और मैंने कभी टेस्ट ही नहीं दिया मैक्स का. तो मेरे को पता नहीं कि मैं सेलेक्ट हो पाती नहीं हो पाती. बिकॉज इट वॉज अ अनसर्टेन सिचुएशन कि पता नहीं था कि मैं एक्चुअली जापान जा पाती, मेरे को मैक्स स्कॉलरशिप मिलता. क्योंकि इट वॉज ओनली लाइक सेकेंड स्टेज. इसके बाद भी इंटरव्यू था और लाइक फाइनल सिलेक्शन था जिसमें काफ़ी टाइम लगता. और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इंडिया में लाइक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था लाइक उस दिन एडमिशन डेट था. तो फिर मैंने लाइक सोचा कि इंडिया में ही कर लेते हैं बीटेक और इसके बाद प्रॉब्ली लाइक फॉर मास्टर्स देखेंगे. तो बट जब मैं बीटेक कर रही थी तो ऑल द टाइम आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि व्हाट इफ अगर मैंने दिया होता तो क्या मैं जापान में होती अभी, क्या होता क्या नहीं होता. तो इसीलिए लाइक मैक्स वाज लाइक इन बैक ऑफ माई माइंड हमेशा से. तो इसीलिए लाइक मैंने मैक्स में जब लाइक ग्रेजुएशन जब मास्टर्स का टाइम आया तो मैंने लाइक अप्लाई किया मैक्स के लिए.
तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो तभी मैंने सोच लिया था दैट आई वांट टू डू मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, लाइक हाई एजुकेशन के लिए जाना है। तो तभी मैंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, क्योंकि इन जनरल आपको सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि यू हैव दैट डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी विथ यू। और आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर, कोविड हैपन एट दैट टाइम। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था बिकॉज हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी फ्रॉम होम। तो मेरे पास लाइक स्कॉलरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए काफ़ी सारा टाइम था। तो मैंने उस टाइम ढूंढना स्टार्ट किया कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली एट दैट टाइम 2-3 साल बीत चुके थे जब तक आई हैड लाइक अप्लाइड फॉर मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। तो इन 2-3 साल में मैक्स लाइक जब गोइंग टू जापान वॉज नॉट माई नंबर 1 प्रायोरिटी। अब लाइक जब मैं थर्ड ईयर में थी तो लाइक इट वॉज, आई हैवंट फॉरगॉटन अबाउट इट। ऑब्वियसली मेरे को अप्लाई करना था, तो था ऐसा तो था कि मैक्स में तो अप्लाई करना है ही, बट गोइंग टू जापान एंड स्टडिंग लाइक डूइंग मास्टर्स वॉज नॉट माई नंबर 1 प्रायोरिटी। कोई दूसरी कंट्री लाइक मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी पे थी उस टाइम एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम मैं आई वॉज इनटू इन के पॉप एंड के ड्रामा। आई एम स्टिल इनटू इन के पॉप एंड के ड्रामा। तो उस टाइम मैं साउथ कोरिया जाके पढ़ना चाहती थी लाइक मास्टर्स। मैंने सोचा था कि साउथ कोरिया से हो जाएगा तो इट्स लाइक वेरी वेल एंड गुड, एंड अगर फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो मैंने ढूंढा कि वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है क्या नहीं। तो मेरे को पता चला कि वहाँ पे भी सिमिलर टू मैक्स देयर इज GK स्कॉलरशिप। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और भी मैं साथ साथ और भी दूसरे कंट्रीज़ के लाइक स्कॉलरशिप्स और मास्टर्स में क्या कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोर्सेज हैं, वो सब रिसर्च कर रही थी एंड अप्लाई कर रही थी साथ साथ। तो फर्स्टली बट माई मेन गोल वॉज कि GKS में हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो आई थिंक 4th ईयर और 7th सेमेस्टर में थी तब मैंने अप्लाई किया था GKS में, क्योंकि GKS भी काफ़ी लंबा लाइक TDS स्कॉलरशिप है, काफ़ी TDS प्रोसीजर है उसका। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ते हैं बाय पोस्ट। तो ये सब किया, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, यूनिवर्सिटीज़ ढूंढी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाया। तो उसका एक महीना चला होगा प्रिपरेशन, और फिर मैंने सबमिट किया सारे डॉक्यूमेंट्स। लाइक हो जाए, काश हो जाए, बट उस टाइम मेरा नहीं हुआ मैं GK स्कॉलरशिप में। तो आई वॉज वेरी सैड क्योंकि मेरे को कोरिया जाना था मास्टर्स के लिए, बट GKS में नहीं हो पाया। तो अच्छा साइमल्टेनियसली मैं और भी कंट्रीज़ में अप्लाई कर रही थी। तो और भी मेरे को स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चला, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला। तो मैं कोरिया से कर सकती हूँ अदर दैन GKS। तो मैंने वो ढूंढा। सेकेंड था आई थिंक GIST जस्ट स्कॉलरशिप था। इट वॉज लाइक फुली फंडेड स्कॉलरशिप एज वेल। तो मैंने सोचा कि इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरे पास 1-2 महीने का टाइम था तब तक। और मैं और भी अपना रिवाइज करते हैं SOP वगैरह और अप्लाई करते हैं, और साथ साथ और भी अदर स्कॉलरशिप्स के लिए या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते रहते हैं साथ साथ। ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ कोरिया को अपना लाइक 1 and only फोकस बनाया था। मैंने कहा कि बाकी जगह भी अप्लाई करेंगे, बट लाइक नंबर 1 प्रायोरिटी विल बी लाइक दिस स्कॉलरशिप और दिस कंट्री। GIST के अप्लाई करने से पहले मैक्स का डेडलाइन था। मैक्स में जब मैंने अप्लाई किया था तब मेरा यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन था। आई गेस 1-2 दिन बाद ही था। तो मैं उसमें भी काफ़ी इंडल्ज थी, क्योंकि आपको मार्क्स तो अच्छे लाने हैं तभी आप वो मास्टर्स कर पाओगे। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं सेटिस्फाई कर पाओगे तो अप्लाई करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो ऐसा कि एग्ज़ाम भी ख़राब नहीं जाना चाहिए, बट उस टाइम मैक्स का भी था डेडलाइन। तो मेरे को याद है मैंने जल्दी से रिसर्च प्रपोजल लिखा था, बट क्योंकि जब तक मैंने मैक्स के लिए अप्लाई किया था तब तक काफ़ी मेरे पास पूरा 1 सेमेस्टर था। सेमेस्टर से मैं दूसरे जगह भी अप्लाई कर रही थी। लाइक मैंने थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर से SOPs लिखना स्टार्ट कर दिया था, और लाइक 7th सेमेस्टर से जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे को मेरी SOP काफ़ी रिफाइंड हो चुकी थी तब तक आते आते, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका था। तो
और क्योंकि नेक्स्ट में आपको फॉर मास्टर्स आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है, और मैं ऑलरेडी अपने अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के अंडर रिसर्च कर रही थी, तो मेरे पास रिसर्च टॉपिक था जो कि मैंने लिखा, उसी को कंटिन्यू किया। तो अप्लाई किया, जल्दी जल्दी से डॉक्यूमेंट अरेंज किए, क्योंकि और भी जगह अप्लाई कर रहे थे तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी थे साथ में। तो ऐसे मैंने नेक्स्ट में अप्लाई किया अराउंड मई, आई थिंक मिड मई था उस टाइम का डेडलाइन, तो मैंने अप्लाई किया। बट स्टिल जापान वॉज नॉट माई नंबर 1 प्रायोरिटी, तभी मैंने किया था अप्लाई कि, और उसके साथ साथ भी अदर कंट्रीज़ में भी अप्लाई करी थी, लाइक ऑस्ट्रेलिया में मैंने अप्लाई किया था और स्कॉटलैंड में मैंने अप्लाई किया था, एंड वहाँ पे भी हो गया था। बट वहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं उतनी, जिस यूनिवर्सिटी में मेरे को जाना था तो उसमें थी नहीं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ लाइक मैक्स और जीके स्कॉलरशिप। तो मैंने तब तक उन एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया था, रखा था, बट एक्सेप्ट भी नहीं किया था लाइक लेटर को। तो था लाइक बैकअप प्लान है वो, जहाँ जहाँ हो गया है, बट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स नहीं है, तो इट वाज लाइक अ बैकअप प्लान, तो वो भी चल रहा था। बट तब मेरा मेन फोकस था GIST पे, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। उसके लिए मैंने काफ़ी बार SOPs चेंज किए, लोगों से पूछा जो ऑलरेडी अब्रॉड में पढ़ रहे थे कि व्हाट्स योर ओपिनियन इन इट, कि कुछ सजेशंस दे सकते हो और नॉट, ये सब किया। एंड आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि GIST में तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी उस टाइम पे भी। GIST का रिज़ल्ट आया, मेरा नहीं हुआ उसमें। तो जब मेरे को पता चला जिस दिन सुबह सुबह, तो एक्चुअली मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है सो जाना। जब भी आई एम सैड और थिंग्स डजंट गो माय वे, तो मैं सो जाती हूँ, और फिर ऐसा सो के उठ के देखेंगे, डील करेंगे प्रॉब्लम से, तब तक स्केप करते हैं लाइक सो के। तो आई रिमेंबर जब सुबह आया था तो आई वॉज वेरी सैड। लोग कहते हैं कि यू शुडंट बी सैड एंड लुक ऑन द लाइक पॉजिटिव साइड, क्योंकि मेरा बाकी जगह हो गया था, लाइक स्कॉटलैंड में आई गॉट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आई गॉट द ऑफर लेटर, बट मेरे को उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं था लाइक वहाँ पे, जहाँ जो मैंने यहाँ मिस कर दिया, वो GKS एज वेल एज GST, क्योंकि fully funded opportunities, it's like a rare chance to study, like to do masters and get the stipend, and your tuition fees is off, everything. It's like a very good opportunity. तो मैं सोचा था कि मतलब obviously मेरा मन था कि वही हो, तो वो नहीं हुआ, तो I was sad and कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इतनी जगह अप्लाई करने के बाद भी लाइक ऑलरेडी मैं कोरिया में 2 बार अप्लाई कर चुकी थी, तब भी नहीं हुआ। तो आई वॉज ऑब्वियसली सैड, एंड इट्स ह्यूमन, लाइक इट्स नॉर्मल टू बी सैड। तो आई वॉज वेरी सैड एट दैट टाइम, लाइक अब मैं शायद नहीं अप्लाई करूँगी कहीं पे। एट सेम डे आई रिमेंबर जब मैं सो के उठी, तो मेरे को कॉल आया एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी, जापानीज़ एम्बेसी इन इंडिया, वहाँ से कॉल आया, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैक्स में भी नहीं होगा अब, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली वहाँ पे भी कंपटीशन काफ़ी हाई है, जापान, सबको जापान जाना है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने मैक्स के लिए भी उम्मीद छोड़ दी थी, और मैं जस्ट सो गई थी। तब मैं जब सो के उठी, तब फिर मैं कॉल बैक किया, फिर मेरे को पता चला कि एम्बेसी से कॉल आया है। तो उन्हें मेरे एप्लीकेशन में एक चीज़ कंफर्म करनी थी कि मेरा मेजर कंफर्म करना था, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि यू आर सिलेक्टेड, यू आर नॉट सिलेक्टेड, क्या है क्या नहीं, बट बस उन्होंने ये कॉल करने, मतलब ये कुछ कंफर्म करने के लिए कॉल किया। तो एक्चुअली इवन दो कि मेरे को पता नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ फॉर फर्स्ट राउंड और नॉट, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया, बट इट वाज पॉजिटिव साइन कि कॉल किया है, लाइक ये चीज़ कंफर्म की है, तो प्रॉबेबली इट्स अ पॉजिटिव साइन, ऐसा मैंने सोचा। और फिर काफ़ी दिन हो गया था तब तक मैक्स का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट वेबसाइट पे आता है, देन यू गेट अ मेल। तो काफ़ी दिन हो गया था, तब तक भी नहीं आया था, बट बिकॉज ऑफ दैट कॉल आई वॉज लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक कि शायद मैक्स में हो जाएगा। तो काफ़ी दिन बाद, लाइक 10-15 दिन बाद
मैक्स का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ एंड रैंडमली मेरे को याद है मैं खाना खाते खाते चेक कर रही थी और पहले मैंने लाइक वेबसाइट मेल आने से पहले मैंने वेबसाइट पे चेक कर लिया था। मैं वेबसाइट पे नाम स्क्रॉल कर रही थी, काश हो एंड लाइक था मेरा नाम। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आफ्टर सो मैनी रिजेक्शंस आई फाइनली गॉट पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो आई वॉज वेरी 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 हैप्पी कि यहाँ हुआ। जब तक मेरा इंटरव्यू था रिज़ल्ट आने के बाद पता चला लाइक एटलीस्ट 1 वीक का टाइम था मेरे पास। तो फिर जब तक मैंने और प्रिपरेशन की और मैक्स के बारे में देखा तो मेरे को पता चला लाइक व्हाइल आई वाज अप्लाइंग फॉर जीके स्कॉलरशिप एंड मैक्स स्कॉलरशिप गॉट टू नो कि जो मैं एक्चुअली लाइक जो स्ट्रीम जो फील्ड मैं चूज़ करना चाहती हूँ इट्स बेटर that I got the chance to apply for the MEX scholarship rather than GKS. I found कि मेरे फील्ड के लिए मेरे opportunity के लिए जो मेरे को चाहिए like criteria are more satisfied with MEX. तो I was quite happy at that time कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ and तो मैंने अच्छे से prepare किया and I was pretty confident at the time of interview कि अच्छा गया because I was happy and satisfied with the answer that I gave. Then finally काफ़ी टाइम बाद मैक्स का मेल आया दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन इंटरव्यू और एम्बेसी ट्रैक से लाइक आई गॉट सेलेक्टेड। मैक्स में ऐसा होता है कि इफ़ यू डोंट गेट एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आपको 3 मिलती हैं चांसेस, तो आपको एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। तो इफ़ यू डोंट गेट एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस योर scholarship chances are like still not sure. It's like high likely that you won't get scholarship masters में you have to get letter of acceptance. तो like मैंने 2 जगह अप्लाई किया like जिन्हें मैं like प्रोफेसर्स जिनका रिसर्च इंटरेस्ट सिमिलर था मेरे पास्ट रिसर्च इंटरेस्ट एज वेल एज मेरे प्रेजेंट रिसर्च इंटरेस्ट में। तो लकीली मेरे को 2 लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया था। तो उसके बाद था कि अब आई हैव लाइक 80% ऑफ चांस कि मेरा मैक्स में हो जाएगा। वो काफ़ी लंबा वेटिंग टाइम होता है, काफ़ी लंबा, मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड। आई थिंक मैं सब में कह रही हूँ लाइक ऑल द वेटिंग पीरियड इज़ लाइक मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड। तो आई थिंक अक्टूबर में सबमिट करना था लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू एम्बेसी कि आपको मिल चुका है। तो मेरे को 2 मिल गए थे तब तक और फरवरी में रिजल्ट्स आने लाइक फॉर मास्टर्स के रिजल्ट आने स्टार्ट हुए। तो पता चला कि बाकी लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं लाइक बाय पोस्ट आपको मिलता है आपका रिजल्ट फाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की आपको मैक्स स्कॉलरशिप मिल गई है। इस पॉइंट पे भी रिजेक्ट होना इज़ पॉसिबल। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है या कुछ भी कहीं भी गड़बड़ है तो मैक्स आपके डॉक्यूमेंट्स डिस्कार्ड कर देगी, आपका एप्लीकेशन डिस्कार्ड कर देगी एंड आपको लाइक एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगा कि आप क्यों रिजेक्ट हुए इतने क्लोज आने के बाद भी। तो थोड़ा तो डर रहता ही है कि पता नहीं इतने क्लोज आने के बाद भी अगर नहीं हो पाया तो। आई यूज्ड टू लिव इन पटना, तो लाइक फार फ्रॉम दिल्ली जहाँ से वो लाइक लेटर भेजते हैं। तो टाइम लगा था मेरा लेटर आने में। तो जब मेरे को पता चला कि बाकी लोगों का लेटर आ रहा है हु लिव लाइक नियर दिल्ली, तो आई वाज लाइक वेरी स्ट्रेस कि क्या मेरा नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं आ पाया, अभी तक नहीं आ पाया, काफ़ी दिन हो गए। लाइक आई थिंक 1 वीक हो गया था, बाकी लाइक इंडियन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था उनका और मेरा 1 वीक तक तब भी नहीं आया था। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट 1 वीक मेरे पास वो लेटर आ गया था। तब आई वॉज एट पीस कि फाइनली आई एम गोइंग टू जापान। फाइनली आई अराइव्ड इन जापान। मेरा फाइनल रिजल्ट लाइक फरवरी में आया था और अराइव्ड इन मई। आई रिमेंबर आई अप्लाइड इन मई एंड एग्जैक्टली आफ्टर 1 year आई अराइव्ड इन जापान। तो काफ़ी लंबा लाइक 1 year था वो, काफ़ी सारा स्ट्रेस और काफ़ी सारा वेटिंग टाइम। व्हेन आई लुक बैक एंड रियलाइज कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एट दैट टाइम आई वाज वेरी सैड कि मेरा यहाँ नहीं हुआ, मेरा वहाँ नहीं हुआ जहाँ मैं चाहती थी उस टाइम पे। बट आई गेस कि आई बिलीव इन दैट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आपका अगर उस टाइम पे उस जगह पे नहीं हो रहा है कुछ भी लाइक जॉब या अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी, गेटिंग स्कॉलरशिप, कुछ भी चीज़ आपकी लाइक इफ़ यू वांट कि वहाँ आप अप्लाई कर रहे हो और आपका नहीं हो पा रहा है उस जगह पे, तो प्रॉब्ली देयर इज़ अ चांस कि आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी इज़ देयर फॉर यू लाइक इन नियर फ्यूचर। तो
ये सोच के keep going and like don't give up on your dreams, and I'm sure like better opportunities is coming on your way if like one opportunity is closed. So don't get disheartened and don't give up on your dreams easily. तो यही सीखा है मैंने अपनी जर्नी से, तो यही जर्नी थी मेरी फ्रॉम इंडिया टू जापान. आई होप इट वॉज useful for you guys, and I hope you enjoyed this video, and I'll see you soon in next vlog. Let me know कि आप लोग को कैसा लगा, और yeah, if you have any comments and if you have any questions, so let me know, and yeah, see you in the next vlog. Bye bye.